हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग देखेंगे लॉक वेरिएबल के बारे में। लॉक वेरिएबल क्या होता है? तो हमारे क्रिटिकल सेक्शन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत टाइप के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक कंपाइलर टाइप सॉल्यूशन होता है। तो सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन में हमारा आता है लॉक वेरिएबल, टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन और पीटरसन सॉल्यूशन। ये तीनों जो सॉल्यूशन है वो हमारे यूजर मोड सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद आता है हमारा हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन, इसमें आता है टीएसएल सॉल्यूशंस। उसके बाद है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन, इसमें हमारा सेमाफोर जो होता है दो तरह से एग्जीक्यूट होता है, एक बाइनरी एक काउंटिंग। उसके बाद है कंपाइलर टाइप सॉल्यूशन, इसमें आते हैं हमारे मोनिटर्स। हम लोग लॉक वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो लॉक वेरिएबल हमारा यूजर मोड में एग्जीक्यूट होने वाला सॉल्यूशन और ये सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन है। तीसरी बात, ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हमारा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, कब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है इसकी, जब हमारा एक या उससे ज़्यादा प्रोसेस आपस में एक साथ को करेंटली एग्जीक्यूट होते रहते हैं, तो हम लोग को लॉक वेरिएबल यूज करते हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन ये लॉक वेरिएबल जो मेथड है वो कम्प्लीटली फेल करता है सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि ये बेसिक जो होता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये वही नहीं प्रोवाइड करा पाता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो कि हमारा बेसिक क्राइटेरिया लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लॉक वेरिएबल वही नहीं प्रोवाइड करा पाते। तो आगे देखेंगे कैसे नहीं प्रोवाइड कराता है। सो लॉक वेरिएबल वर्क कैसे करता है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियली हमारा लॉक जो होता है वो 0 पे सेट होता है। ठीक है, हमारा प्रोसेस P1 आया है। P1 जो है सबसे पहले हमारा वाइल लूप चलेगा, उसके बाद लॉक, उसके बाद फिर तीसरा ये स्टेटमेंट चलेगा। तो वाइल लॉक इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्या लॉक 0 के इक्वल नहीं है? नहीं, लॉक तो 0 ही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ना चल के अब हमारा लॉक इक्वल टू 1 हो चुका है, सेकेंड वाला चलेगा। मतलब लूप हमारा नहीं चला क्योंकि लॉक 0 के इक्वल नहीं था, क्योंकि लॉक 0 ही था। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हुआ और लॉक का वैल्यू फर्स्ट सेट हो गया। P1 आया, वो क्रिटिकल सेक्शन को यूटिलाइज़ करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जब P1 हमारा कंप्लीट हो गया तो वो लॉक का वैल्यू फिर से 0 करके और वो एग्ज़िट कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से। फिर हमारा P2 आया, अब लॉक का वैल्यू उसको 0 मिला है तो वो एग्जीक्यूट करेगा हमारा लॉक इक्वल टू 1। P2 हमारा अब लॉक को 1 कर दिया है और वो क्रिटिकल सेक्शन का यूटिलाइज़ कर रहा है। उसके P2 यूटिलाइज़ कर रहा है, तब तक P3 आ गया। जब P3 आया तो वो चेक करेगा वाइल लॉक इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो लॉक क्या हमारा 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो P3 हमारा इनफाइनाइट लूप में चला गया और उसको मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं कर पाया। यही तो हमें चाहिए था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो चुका है, एक बार में एक ही प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में प्रेजेंट है। उसके बाद है हमारा अगर लॉक 0 होता है मतलब क्रिटिकल सेक्शन जो है वैकेंट है, और लॉक अगर 1 होता है तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा ऑक्यूपाइड है। तो ये फेल कहाँ पे किया ये हम लोग को देखना है। तो ये फेल किया कि ये कम्प्लीटली ही मतलब बिल्कुल भी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड करा पाया, क्योंकि ये जो है बेसिक क्राइटेरिया जो होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन का, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये वही नहीं प्रोवाइड करा पाया। कैसे नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराया तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा था वाइल लॉक इज़ नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड था कि लॉक को तो 1 कर दो, फिर क्रिटिकल सेक्शन को यूटिलाइज़ करेगा, थर्ड था कि लॉक को वापस से 0 कर दो। तो हमारा प्रोसेस P1 आया, वो वाइल वाले इनिशियली लॉक हमारा 0 है। प्रोसेस P1 आया, वो वाइल वाले लूप को एग्जीक्यूट किया, लॉक नॉट इक्वल टू 0, तो लॉक तो 0 है हमारा। तो वो क्या किया कि वो लॉक को 1 करने से पहले ही, ठीक है, वो टर्मिनेट हो गया, प्रिमिटिवली टर्मिनेट हो गया ये प्रोसेस हमारा P1। तो मतलब क्या कि P1 हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ चुका है, लेकिन वो लॉक को 1 नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले वो या तो किसी इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, फिर कहीं चला गया। लेकिन P1 तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है और हमारा प्रोसेस P2 आया तो वो चेक किया वाइल लॉक इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो लॉक तो 0 है। तो फिर वो हमारे लॉक को 1 करके और वो भी आ गया हमारे क्रिटिकल सेक्शन में। मतलब क्या एक साथ दो प्रोसेस हमारे क्रिटिकल सेक्शन में आ गए, P1 और P2 दोनों ही, इसलिए ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं प्रोवाइड कर पाया, ये पूरी तरह से फेलर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है। ये
कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म है जो कि यूज़र मोड में इम्प्लीमेंट होता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ बिजी वेटिंग सॉल्यूशन, ये बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सीपीयू बिजी रहता है तो ये बताता है विच कीप सीपीयू बिजी, ये सीपीयू को बिजी रखता है जबकि सीपीयू एक्चुअली वेट कर रहा होता है, और ये फुलफिल नहीं कर पाता सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का कोई भी क्राइटेरिया। दैट्स ऑल फॉर लॉक वेरिएबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।